हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th हिंदी का पहला अध्याय, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो बच्चों, इसमें बादल के बारे में बोला गया है कि झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी कि जो ऐसे बिखरे बिखरे खिले खिले बाल होते हैं इधर उधर, और गुब्बारे यानी कि ऐसे फूले फूले गोल गोल गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में। और बादल क्योंकि आसमान में चलते रहते हैं, झूम झूम कर काले बादल। और जब वो इधर उधर चलते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे झूम रहे हों। और काले बादल कि ऐसे काले बादल आसमान में हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ बादल जो है बहुत बड़े बड़े से हैं और गोल गोल से ऐसे लगते हैं जैसे जोकर की तरह उन्होंने अपना पेट फुला रखा है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादलों ने हाथी की तरह अपनी सूंड उठा रखी है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, आपको पता है ना, जैसे ऊँट की कमर पे कुबड़ होता है जिसको हंक बोलते हैं। कुछ ऊँटों के कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद परियों की तरह पंख लगाए हुए, आपस में टकराते रह रह कर। जब आपने देखा होगा आसमान में बादल हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे आपस में टकरा रहे हों, इधर उधर शेरों से मत वाले बादल, और अपनी ही मस्ती में इधर उधर घूमने वाले। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल भयानक से, जैसे कि कोई बड़ा ही तूफान लेके आए हैं। कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। और कुछ जो है बस ऐसे ही इधर उधर शैतानी करते रहते हैं। और कुछ जो अपने अंदर पानी भरे हुए होते हैं थैलों के अंदर, उसमें से पानी बरसाते रहते हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। और ये जो बादल है किसी की कुछ बात नहीं सुनते, ढोल बजाते बादल। और जब आपने बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी है, बोलते हैं जब बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ढोलक डोल बजा रहे हों। ठीक है। रह रह छत पर आ जाते बादल। और बच्चों, आपने देखा है जब हम छत पर जाते हैं, अगर बादल छाए हों तो छत पर से ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल छत पर ही आ चुके हैं। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, और फिर थोड़ी देर में देखें तो इधर उधर हो जाते हैं जैसे कि उड़ गए हों। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और कभी कभी इतने जिद्दी बन जाते हैं कि इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं, लेकिन फिर भी बादल तो बहुत अच्छे लगते हैं ना। मन के भोले भाले बादल, इसलिए बादल को मन के भोले भाले बादल कहा गया है। ये जो कविता है कल्पना नाथ सिंह द्वारा लिखी गई है, बहुत ही सुंदर कविता है बादलों के बारे में। और आप भी इस तरीके से कविता लिखने की कोशिश जरूर करें। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। बादल जो है अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं ना, उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हों। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे। कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। अब है कविता से आगे। कैसा कौन, ये देखिए, सूरज सी कैसा चमकीली, कौन थाली। सूरज की तरह क्या है, थाली चमकीली होती है ना, वैसे ही चांद सा। आप बताओ कैसा चांद सा आप सुंदर लिख सकते हो। और कौन, कोई भी बच्चा या जो भी आपके मन में है वो इसी तरीके से, जो कोई भारी है, हाथी सा, जोकर सा, परियों सा, तो इसको खुद करने की कोशिश करें। अब कविता से आगे। तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तूफान तेज हवा होती है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में।
थर्ड क्वेश्चन है, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफेद भी होते हैं। फोर्थ है, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ये आप खुद करके देखो और चेक चेक करो कि आसमान में कैसे कैसे तरह के बादल होते हैं। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ इसको, जैसे काले काले डरावने और गुब्बारे जैसे गालों वाले। फिर हल्के फुल्के सुहाने बादल, इस तरीके से बादलों के चित्र बनाओ। कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। म से मतवाले, जिद्दी, शैतान, तूफानी। तो इस तरीके से। बारिश की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झरझर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो, जैसे टप टप टप, टिप टिप टिप। इस तरीके की आवाजें होती है ना, रिम झिम। तो इस तरीके की आवाजें लिखो। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। आप इसको करके देखो। तो इस तरीके से ये जो छोटी सी कविता थी, बहुत ही सुंदर, ये कंप्लीट है। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।